पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। लोकसभा चुनाव पर एक नज़र। आज कुर्ला के ठाकुर टायर में हुआ भारतीय जनता पार्टी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के हाथों कार्यालय उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे विधायक राजन सिंह और सभी महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक राजन सिंह और डॉक्टर नितेश राजन सिंह ने इस उद्घाटन समारोह में सभी को सम्मानित कर और उज्जवल निकम जी को भारी मतों से विजय दिलाने की बात करते नजर आए। ऐसे में आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, अभी आचार संहिता से प्रचार समय समाप्त हो चुका हूँ। मैं प्रचार के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन लोगों का प्यार मेरे ऊपर जो है और मुझे जो गालियाँ दी गई देशद्रोही करके, तो उसका करारी जवाब जनता देगी। सर, लेकिन जो विजय वेटेवार ने जो आरोप लगाए हैं कि आपने सच्चाई उन्हें बताई नहीं, कि मतलब हेमंत करकरे जी ने जो हत्या हुई है वो मतलब आतंकवादी गोली से नहीं हुई है, इसका क्या सफाई आपकी? देखिए, ये आरोप झूठ है। कसाब ने इकबाली बयान में कबूल किया था कि मैंने गोली मारी। चश्मदीद गवाह की बयान हो गया है और पाकिस्तान ने भी ये मान लिया, फिर भी वो कह रहे हैं, तो सारासार झूठ बात है। आगे चल के देखो क्या क्या होता है। सर, एक रेग्युलर पॉलिटिशियन वर्षाताई गायकवाडला तुम्ही कसे टक्कर देता, कारण राजकीय अनुभव लागतो, तर ते कसं करणार सर? मी आतापर्यंत फौजदारी क्षेत्रामध्ये मोठमोठी वकिली केली, अनेक गुन्हेगारांशी डील केलेलं आहे। वर्षाताई सिनियर आहे, ते त्यांच्या पॉलिटिकल पार्टीचा अजेंडा आहे, याला देशद्रोही म्हण, देशभक्त हे कर, जेलमध्ये टाकू, ही भाषा वापरतात त्यांचे नेते। अशी भाषा मी वापरत नाही, माझे नेतेही वापरत नाही। प्रधानमंत्री मोदीजी यांनी देशाला जी सुरक्षेची गॅरंटी दिली आहे, ती गॅरंटी आणि कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून ह्या देशासाठी कायदे बलवान करण्याचे माझे प्रयत्न। नहीं, देखिए, मेरे से पहले वक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, एक ऐसा उम्मीदवार जिन्होंने पूरे विश्व को ये बताने का काम किया कि इस मुंबई शहर पे वो चाहे मराठी भाषिक हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे राजस्थानी हो, गुजराती हो, मुंबई कर, उनके ऊपर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। उस हमले को बेनकाब करने वाले, जो 93 का बम ब्लास्ट हुआ था उसका केस लड़ने वाले, कसाब को फांसी पे पहुंचाने वाले, ऐसे एडवोकेट उज्जवल निकम जी के आज कार्यालय का उद्घाटन का अवसर है। जो राष्ट्रवादी है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सक्षम एडवोकेट उज्जवल निकम को एक टिकट देने का काम किया यहाँ से सांसद का। और कांग्रेस के लोग राष्ट्रद्रोही बोलने का जो उन्होंने काम किया है, अब 20 तारीख को राष्ट्रद्रोही कौन और राष्ट्रवादी कौन, उत्तर मध्य की जनता उनको दिखाने का काम करेगी। पूरे मुंबई शहर को नहीं, पूरे विश्व को ये पता लगा कि कसाब पाकिस्तान का नागरिक है, वो साबित करने का काम उज्जवल निकम जी ने किया था। ऐसे निकम जी को कम से कम यहाँ से 4 लाख वोटों से उत्तर मध्य से जिताने का काम जनता करती है। राजन सिंह जी, विरोधी पक्ष के नेता विजय वेटेवार जी ने आरोप लगाया है कि उज्जवल निकम जी ने सच्चाई बताई नहीं है। हेमंत करकरे एटीएस जो चीफ थे वो आतंकवादी गोली से नहीं मारे थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, शहीदों का अपमान कांग्रेस पहले से करते आई। हमारे हेमंत करकरे जी हो, कामटे जी हो, विजय सालस्कर जी हो, जो स्वर्गीय हो गए इस देश को बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए, और हमारे वो
जिन्होंने कसाब को पकड़ा था वो अंबोले जी, तुकाराम अंबोले, ये सब शहीद हुए लोग। और विजय वट्टीवार कह रहे हैं कि वो आतंकवादी गोली से नहीं मरे, और कहते हैं किसी की किताब में लिखा था। ये उस वक्त क्यों नहीं साबित कर दिए, उस वक्त क्यों नहीं कोर्ट में गए? उज्ज्वल निकम जैसा नाम है उज्ज्वल, वैसा उज्ज्वल उनका कार्य है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय फडणवीस साहब राष्ट्र के लिए जी रहे हैं और मरने का काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रवादी को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। विजय वट्टीवार और कांग्रेस की हालत, लुटिया डूब चुकी है, नैया बिगड़ चुकी है। एक अच्छे आदमी को बुरा करने से, सूरज के ऊपर थूकने से थूक अपने पे गिरेगा, सूर्य पे नहीं जाता। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जैसा महायुति लोग नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के बाद, लेकिन महायुति 200 पार नहीं कर पाएगी। इसमें क्या कहना है? विपक्ष का काम देखिए, विपक्ष का काम है ना, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। इस देश की जनता ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना 10 सालों में कितने प्रगति पथ पर गया, देश के विकसित भारत को आगे लेके जाने का काम किया। आज हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है इस देश की, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इतने गरीबों के लिए, चाहे शौचालय हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अगर मैं उस पर बात करते रह जाऊँगा, सवेरे तक बोलते रह जाऊँगा मोदी जी ने जो कार्य किया है। तो मोदी जी के कार्य से मोदी जी का चुनाव है। उज्ज्वल निकम को जो एक बटन दबाएगा वो सीधे मोदी जी को उड़ जाएगा। विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। एक आखिरी सवाल, राजन जी उत्तर भारतीय चेहरा आप हैं, नितेश सिंह जी उत्तर भारतीय चेहरा है, कितनी लीड देंगे आप उत्तर मध्य मुंबई जिला से? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कोई चेहरा नहीं, चेहरा जनता बनाती है। हमारे पास चेहरा एक है, वो है नरेंद्र मोदी, और दूसरा चेहरा है हमारे महाराष्ट्र के सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी। 4 लाख का लीड देंगे उत्तर मध्य मुंबई से। राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए ये हमारी तरफ से छोटा सा सौगात है कि उनके लिए हम लग लें, उनके चुनाव में हम मेहनत करें, संघर्ष करें और किसी भी प्रकार से उनको जीता के लेके आए। ये एक हम लोगों का उनको एक तोहफा होगा, एक सौगात होगी उनको, इसलिए ये सब कार्यक्रम और ये सब किया जा रहा है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले 4 तारीख को कम से कम 2 लाख वोटों से आप जीतते हुए आदरणीय उज्ज्वल निकम जी को देखेंगे। भैया एक सवाल है, उत्तर मध्य मुंबई में सबसे चर्चित और युवा चेहरा आप माने जाते हैं, ऐसे में उत्तर मध्य मुंबई जिले के युवाओं की क्या भूमिका होगी उत्तर मध्य मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को लेकर के इस चुनाव में? युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उज्ज्वल निकम जी के परिवार के जितने युवा हैं सब रास्ते पे हैं, सब 24 घंटा काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, वो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि कैसे भी उज्ज्वल जी निकम को हमको जीता के लेके आना। कल्याण विधानसभा से 1.5 लाख के ऊपर लीड जा रही है। कल्याण विधानसभा से नितेश सिंह कितनी लीड देने जा रहे हैं? देखिए, मैं प्रैक्टिकल कार्यकर्ता हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों की कोशिश कम से कम 25 से 30 हज़ार की लीड देने की रहेगी और उसमें हम कामयाब भी होंगे। उसमें हमको भरोसा भी है कि उतना हम कर ले जाएंगे। पिछले बार 9,000 की लीड थी, इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर और बाकी के सब विषयों को लोगों तक लेके जाके, मोदी जी ने जितने कार्य किए वो सब लोगों तक लेके जाके, और जो इतना बेहतरीन कैंडिडेट हम लोगों को दिया गया है उनकी राष्ट्रवाद लोगों तक पहुंचा करके किसी भी प्रकार से 25 से 30 हज़ार की हम लीड लेके आने का प्रयत्न करेंगे। पूनम महाजन को टिकट एडवोकेट उज्ज्वल निकम को मिलेगा? पूनम जी हमारी नेता हैं और पूनम जी की कोई नाराज़गी नहीं है। आदरणीय उज्ज्वल निकम जी और पूनम जी की मीटिंग हो चुकी है, आप लोगों की जानकारी के लिए। पूनम जी को कुछ और जवाबदारी पक्ष दे देने वाली है, इसलिए वो नहीं आती होंगी। एक कारण हो सकता है, ये श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोगों को पता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। धन्यवाद।